मन्नत मुराद का एपिसोड देखा हमने 20 एंड 21 और उससे पहले बहुत सारे, और मुझे अब लग रहा है ऐसे कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कैरेक्टर मुझे ज़्यादा जहर लग रहा है, किसका गला पहले दबाऊं। ये कश्मकश में हूँ मैं, क्योंकि बहुत जहरीले कैरेक्टर्स हैं, इतने बुरे होम ब्रेकर्स। मुझे अब ये मैं इस तरह कह रही हूँ कि क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं ही ऐसे नेगेटिव, हर एक जो है बेचारे मन्नत मुराद के पीछे जो है बुरी तरह पड़ गए हैं। शादी हुई है बहुत ही वियर्ड। फिर मुझे लड़के पे भी गुस्सा आता है कि भाई जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे अंदर तो वो है ही नहीं गट्स कि ये माँ से स्टैंड लोगे, ये होगा, एवरीथिंग ही नहीं होता, तुमने क्यों शादी की इससे? ठीक है ना, सारी इनकी एनर्जी एक्टिंग में लग गई कि बताएंगे नहीं कि ये लव मैरिज है, और उसके बाद पकड़े भी गए हैं, उससे कुछ हो भी नहीं रहा अब। तो आई एम फीलिंग सैड ऑल्सो फॉर मन्नत मुराद, लेकिन मुझे गुस्सा भी है इस लड़के पे बहुत ज़्यादा। लेकिन होता है, ऐसे हैं लड़के जिनको माँ ने, स्पेशली सिंगल माँ, अब मेरी आवाज़ है ना अजीब हो गई है, सिंगल माँ या विडोड माँ, ये जो होती हैं जिन्होंने बच्चों को, लड़कों को अकेले ऐसे पाला होता है ना, वो बच्चे बहुत अटैच होते हैं माँ से और हर्ट नहीं कर सकते। उन्होंने माँ की स्ट्रगल देखी होती है और माँ ने बड़ा ज़बरदस्त इमोशनल ब्लैकमेल भी उनको किया होता है, मैनिपुलेट भी करती हैं। और वो जो है ना उसका बेस्ट कि मैं मर जाना, मैं तक जहर खा लेना, मैं तो अपनी जान ले लूंगी, और एंड में जो उसने गन उठाई है ना, आई लव्ड इट। वो ज़रूरी था, तो उसके बाद तो मेरी भी बस हो गई थी। मैंने भी यही करना था, बिल्कुल सही किया। तो जी गन उठा ली है मुराद ने, और बिल्कुल सही किया, क्योंकि मामा जो हैं अब बस इतनी बार बार धमकी मरने की, तो मैं ही मर जाता हूँ। तो ड्रामा जो था बस उसी कश्मकश में है कि जी उसको, मतलब प्लॉट बहुत छोटा है कि उसको लेने आए, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे लेने आए, तुम खुद आ जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, लेने जाएगा। भाई भी अब बिदक गए हैं। हाँ, उनको पहले अफसोस हो रहा था कि क्यों जा रही है, ब्रेकफास्ट की टेबल से उठ के चले गए थे, फिर दोपहर के खाने के टेबल पे ओके हो गए। वो खुद ही भूल गए कि मैं बहन से नाराज़ हूँ, और अब वो जा नहीं रही, तो अब वो नाराज़ हैं, और वो कह रहे हैं दोनों जगह ना कि अरे ख़त्म करा दो। तो बहुत सारा ड्रामा चल रहा है। बहनें भी बहुत जहरीली हो गई हैं, बल्कि जो मेरी बड़ी फेवरेट बहन थी उसको पता नहीं क्या हो गया। हाँ, जो वो तो शुरू में उसका कैरेक्टर बड़ा डिसेंट सा था। आई नो, उसने अपनी मर्जी से शादी की, भाई की सपोर्टर थी, और अब सबसे बड़ी पापा कुटनी वो खुद बन गई। नो, बट नहीं, वो जो बड़ी है जिसकी शादी नहीं हुई। नहीं, वो जो फैसल की बीवी है, उसका वाला फैसल, नॉट माय फैसल। तो वो जो उस फैसल की बीवी है, वो इस वक्त भी कितनी विलन हो गई है, बिकॉज़ शी इज सस्पेक्टिंग कि उसका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है इस्लामाबाद में। इस वजह से वो ऑफ हो गई है। लेकिन ये कि अपने उसको, अपने मुझे जो शक की वजह से भाई का घर खराब कर रही है। जो अजीब लगा, जो जिसकी शादी नहीं हुई भी वो सबसे अच्छी थी, जो सबको सही बात बताती थी कि अम्मी की टॉक्सिक है, अम्मी उनकी बातों में ना हो, वो क्यों ताने मारने लग गई मन्नत को आगे? असल में ये सारी बेटियां बाइपोलर हैं, इनको ना अटैक होते हैं। इनको एक सीन में मम्मी क्या कर रही हैं, भाई का घर बसने दें, बागी हो जाएगा। अगले सीन में मम्मी, अगले सीन में उसके बाद गलत कर रहे हो तुम मम्मी के साथ, तुम ये कैसे कर, अम्मी आपको धोखा दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद अम्मी आपसे घर क्यों खराब कर रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे ये अच्छा, वो छोटी बहन, यू आर राइट, बाइपोलर है, उनका कैरेक्टर कुछ बहुत ही अजीबोगरीब लिखा हुआ है। पहले वो कह रही होती है अम्मी, वो आके सो जाती है, अगर आप पुरानी एपिसोड्स देखी हैं तो उस रात आके सो जाती है, उसके बाद अपनी भाभी की बड़ी खिदमतें भी कर रही है। फिर जब अपनी अम्मी के साथ लेटती है तो अम्मी कह रही होती है अम्मी भाई तो अभी से उनके साथ चले गए हमेशा के लिए, तो अभी तो तुम अपने भाई को सपोर्ट कर रही थी, अब एकदम भाई को विलन बना देती हैं, और इस तीनों बहनें ये कर रही हैं। इस वक्त मेरे ख्याल वैम्प बन गई हैं बहनें, और सारी बहनें, तो इतना तो होना नहीं चाहिए ना, एक को तो थोड़ा सा बिल्कुल और रहना चाहिए उस कॉन्टीन्यूटी में कि नहीं मैं सपोर्टर हूँ, मैंने माँ को समझाना है। लेकिन एक सीन में कुछ हो जाती है, इधर बदल जाती है, अल्लाह माफ़ी, ऐसी नंदे हों तो ऐसे घर में शादी ना करे, ऐसी सास हो तो घर में शादी ना करे, कभी नहीं चलेगी। अच्छा, वो तो मुझे इस पे भी एक एतराज़ था कि इतने रेड फ्लैग्स से शादी कैसे भी बहुत अलग है, लेकिन आप अपना ये ड्रामा आप तब सही देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप बस इतने फैन हो ना इकरा के और अच्छा, मुझे इट्स इजी बात, मुझे मजा आता देखने में, एक अजीब किस्म का तमाशा लगा हुआ था और मैं देखे जा रहा था। रेड फ्लैग जो है ना, आप उसको शूट करते हुए जाएंगे और देखते रहेंगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज मुझे हो रहा था कहीं क्या अटक रहा था, व्हाट इज हैपनिंग। तो ठीक है, ये सही है। मेरे हिसाब से मन्नत मुराद के 20वें एपिसोड में अब तक मुराद को फट जाना चाहिए। बनता है उसका, फ़ोन पे बोलता भी है कि भाई मैंने अपनी जो है ना ज़िंदगी बस अपनी मर्ज़ी से गुजारनी है, बस अब ऐसे नहीं होगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर वही फिर मम्मी आती हैं, फिर वो एक बात करती है, जाओ अभी अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। तो वो क्यों अपने, अच्छा अभी एक आध दफ़ा होता ना ठीक था, बार बार वो कैरेक्टर कह रहा है, बार बार उससे नहीं हो रहा,
तो ये तो गलत है ना, फिर ऐसे कैरेक्टर इरिटेट करने लग जाता है। मुझे सबसे बड़ी राइटर से शिकायत ये है कि कैरेक्टर्स ठीक है मज़े के हैं, लेकिन कमज़ोर कर दिया उसने मन्नत का कैरेक्टर। इकरा का कैरेक्टर बहुत वीक है, बहुत वीक लिखा हुआ है। बाकी आई थिंक उसका फोकस राइटर का ज़्यादा बहनों पे, माँ पे, थोड़ा हीरो पे। इकरा का कैरेक्टर वीक लिखा है, उसके सीन्स में जान नहीं है और द इकरा है एंड हर कम बैक प्ले है। तो आई थिंक पूरा स्क्रिप्ट तो नहीं मिला इकरा को, ये तो मैं श्योर हूँ। तो इसलिए वहाँ मैं जाके ना मैं डिसअपॉइंट होती हूँ एवरी टाइम। नहीं यार ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, इसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे तो अब उसका इंटरेस्ट भी कम लग रहा है कुछ सीन्स में, कि जैसे जान ही नहीं शायद उतनी मार रही जितनी मारनी चाहिए, शायद है ही नहीं मारने को कुछ, मार्जिन ही नहीं है तो है ना। तो वो आप एक्टर भी कहता है कि यार इतनी प्लेन अजीब सी लाइन स्लो चल रही है, मैं इनको बस कह देती हूँ। मेरे लिए जब मैंने सारी एपिसोड्स देखी तो ये पता था कि जो इकरा बहुत स्ट्रांग लड़की है, जो कि जॉब भी करती है, चीज़ें भी करती है, और वो हर लाडली भी है, उसको हर तरह से उसकी डिफरेंट तरह की उसकी अप्रोच होगी। और जब लड़का बहुत सारी बातें ऐसी कर जाता है, जहेज वाली बात, हक महर वाली बात, रेड फ्लैग्स, हाँ वो सारी वो चीज़ें वहाँ पर इकरा का बोलना बनता था। जब वो कहता है कि उनका एक आपस में डायलॉग है, जब वो जा रही होती है अपने घर रहने के लिए, वो लड़का साथ नहीं जाता कि नहीं हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है या लड़की की इज्जत नहीं होती, तो वहाँ पर डायलॉग बताते, कहते कि लड़की की इज्जत होती है क्या, मैं भी तो अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आई हूँ। तो ये वाली इक्वालिटी इकरा के माइंड में होनी चाहिए। हाँ ठीक है, रजिया वाले घर में नहीं होगी, लेकिन इकरा के माइंड में तो होगी, क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ पली है। उसका तो एक पढ़ने लिखने का जो भी रुझान होगा, वो उसके डायलॉग इस तरह के होने चाहिए थे। वो चुप करके बस देखती रहती है, वो फिर वो बात करता है, वो हाथ पकड़ लेता है तो वो फिर मोम हो जाती है। लेकिन हाँ, वो जो बातें हम चाहते हैं कि इकरा कहे, वो राइटर ने नहीं लिखी हुई। हाँ, और ये अभी तक जो है ना, बड़े भाई की शादी हो जानी चाहिए थी, इनके 4 बच्चे हो जाते, या कोई एक आध शादी इनकी फैमिली में एक और हो जाती, वट्टा सट्टा बहुत कुछ हो जाना चाहिए था 20th एपिसोड तक। अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। आप 10 एपिसोड बाद भी देखें तो नथिंग मच इज़ हैपनिंग। और मुझे लग रहा है कैरेक्टर एक भी, सवाए भाभी के थोड़ा सा, अब थोड़ा सा क्रिकेटर भाई भी ओके है, लेकिन मुझे एक भी कैरेक्टर नहीं अच्छा, कहते हैं मतलब मुझे बड़े मज़े का कैरेक्टर लगा है, बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है, नो, सारे नेगेटिव हैं। ये नहीं मैं कह रही कि बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, अंडरस्टैंड माई पॉइंट। कैरेक्टर कोई पॉजिटिव नहीं है, सारे नेगेटिव जा रहे हैं। इवन हीरो जो है अब नेगेटिव हो गया इन द सेंस कि वो टॉर्चर कर रहा है लड़की को। क्या है भाई, बी अ मैन। और एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा इसमें मैनली वो अली सफ़ीना ही है, जिससे मैं खुश हो रही हूँ। हाँ वो अच्छा कैरेक्टर, उसने बड़ी अच्छी बात की, मर्द को इमोशनल होने की नहीं प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। बस यही एक लाइन मुझे याद है और ये बहुत अच्छी लाइन थी। बाकी ये थी, मैं तो मार दूंगी अपने आप को अगर तुमने उस लड़की के पास भी के, खबरदार। वो बस बहुत मजे का। She does it perfectly. She's a good mimic. अगर इर्सा की डेट्स ना हो तो आई एम अवेलेबल ओनली जनवरी में 15 दिन के लिए। तो ये में लेकिन है ना ऐसा ही है बहुत मजे का। नादिया आपने पूरा ये ऐसे ही करना था, मुझे तो भूल ही गया, ये करवाना था। अगले वाला करते हैं, डायरेक्शन में यही होगा। अच्छा तो राइटिंग, हाय ये क्या कर रहे तू, गोली से मार दे, हाय भी क्या करे, मत कर बुरा। एंड में और मेरे ख्याल गोली चली है, तो आई थिंक आवाज आई थी, हाँ। है ना। तो ये ना, इसको ऐसे ना करें कि ये ऐसी इमेजिनेशन थी, ख्वाब था, ये रियल होना चाहिए। तब मजा, तब ड्रामा आगे चलेगा, वरना नहीं। अच्छा नंबर्स राइटिंग के 4। ओके जी, 4 नंबर नादिया की तरफ से। डायरेक्टर बस पका रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, सड़ा रहे हैं, चल ही रहा है, लेकिन बस अच्छी ना गुड फील नहीं आती ना ड्रामे को। वही सही बात है, जैसा गज़ल के सीन्स देखे ठीक है, मज़ा आता है, आप थोड़ा सा बहनों का देखते हैं और थोड़ी देर बाद फिर आपको ड्रैग और इरिटेटिंग लगता है। तो आई एम नॉट एंजॉइंग द ड्रामा दैट मच। मुझे नहीं मज़ा आ रहा है मन्नत मुराद देख के, और शुरू से ही नहीं आ रहा। कहीं तो बेहतरी आ जाती, कहीं हो जाता है नहीं यार ये सही, कहीं कंसिस्टेंटली मुझे ड्रामा नहीं समझ आ रहा, पसंद। एंटरटेनिंग तो है, मजा आता है देखने में। नहीं पता नहीं मुझे, हाँ मतलब आप साथ में खाना वाना खाते रहे, कुछ सीन्स को लाइक आई सेड कि मम्मी के सीन्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है ना मुझे नहीं मजा आ रहा है। तो वो लड़का जो है ना, आय हाय हाय, मैं बड़ी इरिटेट हो गई हूँ। तला चाउर क्राई बेबी अवार्ड की कैटेगरी है हमारी, रोंदू, बेस्ट रोंदू, बेस्ट क्राई बेबी रोंदू, बिल्कुल एक थोड़ा सा होना चाहिए। तो बस मुझे बाकी इसके अलावा
एडिटिंग फ्लॉज नहीं है कुछ, वो ठीक है, स्मूथ है, शॉर्ट्स भी ठीक है, बट मुझे वैसे ओवरऑल ड्रामा आई एम नॉट एंजॉयिंग इट दैट मच। अच्छा तो डायरेक्शन 5 ओके। जो आप फीफी अगर इट्सा का आप कहते हैं कि रेट करो तो फिर मेरा ग्राफ ऊपर चला जाता है, बिल्कुल एकदम नंबर्स हाई हो जाते हैं। अगर इकरा का आता है तो मेरे पास सिर्फ क्यों मार्जिन नहीं इकरा के पास? ताज़ियत ही है कि भाई ये बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। नहीं तो कोई लेट्स बात तो इरसा को इरसा की तरह आप दे देना नंबर। हाँ बट चलें फिर इरसा गज़ल को नंबर दूं तो बहुत सारे नंबर हैं, अगर लेकिन इकरा का फिर मैं कहूँगी कि ये इकरा का कमबैक प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ मुझे दुख है बिकॉज आई लव हर एक्टिंग। और इरसा गज़ल मेरा ख्याल है ये ड्रामा इन्हीं के ऊपर बना है, इन्हीं की मोहब्बत, कैरेक्टर की मोहब्बत में लिखा गया है एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। बिल्कुल कैरेक्टर में डायलेक्ट अपने एक्सेंट के साथ बहुत अच्छा, कपड़े और वो एक जगह लेटी भी हैं और उनको उसको ख्याल आ रहा होता है कि मेरे बेटे ने किया क्या मेरे साथ, तो वॉइस ओवर भी चल रही होती है, वहाँ बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस थे, बड़े मज़ेदार। तो शी इज़ एन 8। तलहा तो अगले ड्रामे में रोया, उसको तो उस पर तो फाइन होना चाहिए, पैमरा में कंप्लेन कर दें ये लड़के को क्यों रुला रहे हैं, इतना प्यारा लड़का है, प्लीज़ इसको जो है ना इसको बड़ा होने दें, इसको मैच्योर होने दें, इसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने दें। हर ड्रामे में ऐसे नहीं रो सकते आप बार बार। तो ये अब उसको अगले ड्रामे में प्लीज़ तलहा तुम्हें जब स्क्रिप्ट आए तुम बस ये छोड़ो, पढ़ना नहीं, डायरेक्टर से कहना लड़का रोने वाले कितने सीन है लड़के के, नहीं वो नहीं मैं करूँगा। जन्नत से आगे में भी उसने रो के बुरा हशर कर लिया था। तो ये समंदर आंसुओं के, तो अभी नीड्स टू डू अ डिफरेंट रोल इसमें। इधर भी रो पड़ा ना, चलो जी यहाँ रुके हुए होते हैं, मुझे रोना बहुत मुश्किल लगता है, मैं सीखूंगी इससे। ये इसके यहाँ पड़े होते हैं आंसू रेडी, ये टपक बहुत ज़बरदस्त रोता है और बहुत जल्दी रोता है। तो ये कैरेक्टर तो ये कैरेक्टर से मुझे चिढ़ है, मुझे ये कैरेक्टर ही बहुत इरिटेट कर रहा है कि ये झूठा है, मकारा कसम से। इसने लड़की की ख़राब की ज़िंदगी अपने आप से वादा करता है, फ्रेंड्स उससे भी ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं उनका, वो अब वो फ़ोन ही नहीं कर रहे हैं, नहीं हम उसका अवॉइड कर रहे हैं कॉल्स, तुम बात कर, तुम मैंने बात करनी, तुम मुझे फ़ोन कर रही, मैंने उठा रही, क्यों नहीं अब उसका फ़ोन उठा रहे हो, उसको फंसा के पटा के ले आए शादी करके, अब उसकी कॉल्स नहीं अटेंड कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इन सब कैरेक्टर से और इस चीज़ से कि मैं ख़िलाफ़ हूँ कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे, आप उसको डिच कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और बस, और ऐसे फ़ोन ऐसे देख रहे हैं फ़ोन को। ये लड़कियों का यार कश्मकश में दिखाया ना, माँ और बीवी, ये मूवमेंट और ये शॉट और ये एक्सप्रेशन और ये एक्टिंग अजीब है कि भैया लड़का है और वो फ़ोन नहीं उठा रहा, और वो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही अजीब सी है, लड़कियों वाली। ये लड़कियाँ होती है, शुक्र है पैर नहीं किए उसने बेड पे लेट के ऐसे, तो वो कमरे में चले जाना है, बेड पे लेट जाना है, ऐसे देखना, मुझे नहीं मज़ा आ रहा। नंबर्स No, I'm not liking the character, I'm not liking the acting. So 5. ओके। जॉब फीफी जी